बीए का जो एंट्रेंस है कब है, उसका क्या सिलेबस है, कैसे उसकी तैयारी करें और कैसी तैयारी करेंगे सिलेक्शन 100% हो जाए, एक एक नुस्खा आपको बताया जाएगा। नुस्खा मतलब कि आपको तरीका बताया जाएगा और इस बात की गारंटी है कि उस नुस्खे को फॉलो करने के बाद आपका सिलेक्शन 100% होना ही होना है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पेपर अगर सब माइंडसेट का खेल है। अगर आप देखें तो पेपर बहुत आसान आता है, बस आपको पता हो पढ़ना क्या है, ठीक, और आपके सामने बस वही किताब हो जिससे इंटरेस्टिंग चीजें आए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बीए हो या फिर कोई भी और कोर्स, लेकिन इसमें हम सिर्फ बीए की बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका बीए के सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपको दिखाएंगे कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। इसमें डिवाइड किए गए हैं सब उसके फैकल्टी के हिसाब से। एमयू के अंदर दो फैकल्टी है, सोशल साइंस फैकल्टी, एक आर्ट्स फैकल्टी। उसमें सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक। ऐसा मत सोचिए कि बीए में अलग अलग टेस्ट देना होगा, नहीं, टेस्ट एक ही है बीए का। उसके अंदर जब आप एडमिशन लेंगे उस टाइम आपको फैकल्टी सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेगी। तो जैसे आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें, जबकि वैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है बीए की फुल फॉर्म, लेकिन थोड़ा यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप अगर हम बात करें तो देखिए आपके इसके अंदर सब्जेक्ट हैं। अब तो आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत बीए ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, जिसमें आपको रिसर्च भी करना पड़ता है। तो यानी पहले 3 साल सब 4 साल हो गया है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसके अंदर आपका हिंदी है, लिंग्विस्टिक्स है, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, ठीक। और आप सीट्स कितनी है, अगर सीट्स की बात करें तो आप हिंदी में मेल में आपकी 40 सीट है, फीमेल्स में 25। और हाँ, एमयू के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज की दोनों क्लास अलग होती हैं, यानी वुमेन्स कॉलेज में लड़कियों की और बॉयज की मेन कैंपस में। यहां मर्ज क्लास नहीं होती ग्रेजुएशन लेवल पे, याद रखिएगा। और लिंग्विस्टिक्स में आपकी मेल में 20 सीट है, 25 है फीमेल में। पर्शियन में आपकी 8 + 7 ये स्पेशल सीट्स हैं। ऐसे ही आपको 12 + 13 इसमें आपकी पर्शियन में हो गई। फिलोसफी में 20 और 10 फीमेल में। और संस्कृत में आपकी मेल में 15 और फीमेल में 10। और इसकी क्वालिफिकेशन अगर मार्क्स की बात करें तो जब आप 12th क्लास में आपके पास मिनिमम 50% एमयू की रिक्वायरमेंट है, ठीक। और अगर आपको ये सब्जेक्ट चाहिए एमयू के, तो आपको सीवीटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एमयू के अंदर के ये सब्जेक्ट्स बीए के सीयूईटी के थ्रू है, जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके थ्रू है, ठीक है। और आपके 12th में 50% आपके कंपलसरी होने चाहिए 12th क्लास में, तभी आपको एमयू एक्सेप्ट करेगी। उसके अलावा आपकी एज लिमिट 24 यानी 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई के हिसाब से। जिस भी ईयर का, जैसे अभी आप अपना एज कर लीजिए कि जो अभी जुलाई आने वाला है, उसके ऊपर आपकी डेट जो आपकी एज है 24 साल के ऊपर ना हो। और सीयूटी के अंदर क्या सिलेबस रहेगा तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन और जनरल टेस्ट। अगर आप यही बीए एमयू का देंगे, जो सब्जेक्ट एमयू के हैं अभी आगे नीचे दिखाएंगे आपको, तो उसमें आपको इस्लामिक स्टडीज भी जुड़ जाएगी। सीयूटी में आप एग्जाम तो देंगे, ठीक, जो सब्जेक्ट्स आपको बताए, लेकिन आपको एमयू के अंदर भी इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पर आपको सीयूटी में जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो इसके अंदर आप उसको रजिस्टर कर देंगे। उसको ऊपर अंदर कॉलम आता है, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है, इन एडिशनल टू द सीयूटी वेबसाइट द कैंडिडेट्स हैव टू आल्सो रजिस्टर ऑन द एमयू वेबसाइट। ये वेबसाइट है, ठीक। तो इसके अंदर आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, तभी तो एमयू को पता चलेगा कि भाई आपने भरा है तो आप एडमिशन में इंटरेस्ट है नहीं है, तो इसके लिए भरना जरूरी है। और आर्ट्स फैकल्टी के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं जो सीयूटी में नहीं है वो ये हैं, ये इनके एमयू अपने खुद एंट्रेंस करवाता है, इसे सीयूटी से कोई मतलब नहीं है। इसमें थोड़ा सिलेबस में थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिलेबस अभी दिखाएंगे क्या क्या एमयू अपने सिलेबस में पूछता है। ये आपकी सीट्स, और यहाँ सीट्स आप देख सकते हैं कि मेल्स में 10 + 10 स्पेशल, फीमेल में 5 + 5, और आपका फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपकी 15 + 20, और आपकी मेन इंग्लिश में 40 + 35। इसी तरह कुरानिक स्टडीज में 5 + 5, 5 + 5, और आपका उर्दू में 20 + 20, 25 + 25 यानी 50, यानी 25 मेल 25 फीमेल। तो चलिए, सेम चीजें हैं, जो एज बताई एज यहाँ बराबर है। आप चाहे सीयूटी से आइए, एमयू से आइए, आपकी जो एज लिमिट 24 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और आपके 12th में मार्क्स आपके ऑल ओवर 50% होने ही होने चाहिए, यानी एग्रीगेट। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एमयू के अंदर जब आप बीए में एडमिशन लेंगे, 2 फैकल्टी बटी हैं, एक आर्ट्स एंड सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर जो एमयू में सब्जेक्ट्स आते हैं, एजुकेशन एंड वुमेन स्टडीज, जिसमें 10 मेल 30 फीमेल, फिर 5 मेल 15 फीमेल। तो ये भी आपको सीयूटी के थ्रू देना होगा। जो हमने आर्ट्स फैकल्टी के पार्ट के सब्जेक्ट्स कुछ बताए थे सीयूटी के,
उसके साथ 2 आपके ये भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सोशल साइंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स आ गए, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर 100 सीट है, सेंचुरी पार। तो भाई साहब ये तो मामला टाइट है। तो जो बॉयज हैं उनकी 100 सीटें हैं, फीमेल्स की 50। यहाँ भी याद रखिएगा ग्रेजुएशन का ही पार्ट है। यहाँ पे एमयू के अंदर मेल फीमेल दोनों की क्लासेस बिल्कुल अलग है, बिल्डिंग अलग है, कॉलेज ही अलग है, ठीक। और ये भी 4 साल का है। ज्योग्राफी है आपका 100 सीट है, मेल 40 फीमेल। इस्लामिक स्टडीज में आपकी 13 + 12 20 + 20 ये स्पेशल सीटें हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मदरसा वगैरह से बच्चे आते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री रह गई थी, हिस्ट्री में आपका 40 लड़कियाँ, 10 नंबर यहाँ आ गए हैं आपके से। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति का मामला, यहाँ भी 100 बॉयज़ 50 फीमेल। साइकोलॉजी की बात करें 35 लड़कियाँ 50। सोशोलॉजी की बात करें तो 40 बॉयज़ एंड 20। तो भाई साहब बीए में आखिर सिलेबस क्या आता है, मतलब क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे? तो आप देखिए एमयू का जो पेपर अपना खुद का है बीए का, उसके अंदर आपकी इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स की, यानी 25 नंबर की, जो कि एसीसी से पढ़ के बहुत है। 100% आप 25 में से 20-22 नंबर आने ही आने हैं, क्योंकि यहाँ एक शानदार फैकल्टी है जिनका नाम है सदाकत सर। उनकी क्लास में बैठते ही भैया आपके मार्क्स प्लस पे प्लस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि शानदार टीचर हैं। तो चलिए जब पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे। दूसरा है आपका इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट मतलब अलीगढ़ के बारे में, क्या इसका इतिहास है, कौन किस किस का यहाँ पे योगदान है, और यहाँ की क्या इमारतें हैं, क्या हसरतें हैं, कौन क्या किया, तो उसकी पूरी कहानी बताई जाएगी। और इंडो इस्लामिक, इसकी एक बुक आती है द ट्रूथ गाइड, जो कि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर के जो फैकल्टी है डॉक्टर परवेज साहब, उन्होंने ही लिखी है। और उन्हीं की बुक से यूनिवर्सिटी का हर बंदा तैयारी करता है, और वो एसीसी की ही फैकल्टी है। तो बेफिक्र रहिए तैयारी से, एसीसी है। आगे आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसकी बकायदा आपको बुक्स वगैरह भी आपको पूरी दी जाएगी। और आपका रीजनिंग और इंटेलिजेंस ये आपका 10। तो सवाल उठता है कि भाई साहब इन सब की तैयारी आखिर होगी कैसे, कहां से होगी? तो देखिए ये आपको एक जड़ी बूटी दिखाते हैं, एसीसी डोज। इसको यहां नहीं लगाना, यहां लगाना है। और लगाएगा कौन? एसीसी। इसके डॉक्टर कहाँ हैं? एसीसी में। ये बुक्स जो होती हैं सिर्फ एसीसी स्टूडेंट को दी जाती हैं जो यहाँ एडमिशन लेते हैं। और आपको बता दें कि एसीसी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कोचिंग चलाती है। और प्ले स्टोर से जाकर आप एसीसी एमई सर्च करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है ये बुक एक ऐसी है कि इसके अंदर हर उस चीज का ख्याल रखा गया है कि आपका 99% क्वेश्चन इससे आए। इस बात का हम दावा कर सकते हैं, अगर आप ये बुक और जो एसीसी में टीचर आपको गाइड करे उसको आपने फॉलो कर लिया, तो आपका सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शर्त है कि एसीसी की गाइडेंस को आपको फॉलो करना है और इसको अच्छे से देखना है। इसके साथ देखिए इसमें सारी चीज तो कवर होंगी ही, उसके अलावा आपको एक एडिशनल चीज हम साथ में देंगे। क्या? इंग्लिश रीजनिंग। ये इसलिए दी जाती है कि अगर आप सीयूटी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप 100% वहां भी सिलेक्शन आप पाइए। एमयू के लिए काफी है, लेकिन हम अपने जो अपने बीए वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये भी दी जाती है। ये साथ में इसलिए दी जाती है कि आप बीए फॉरेन लैंग्वेज हो, सीयूटी हो, कुछ भी हो, आंख बंद करके आप उसको क्रैक करिए। क्योंकि एम जब किसी कोचिंग में आप बच्चा ज्वाइन करता है किसी कोचिंग में, तो वो उम्मीद रखता है कि मुझे यहाँ पे वो मटेरियल दिया जाएगा, वो पढ़ाई होगी जो मेरे इंटरेस्ट में आएगा। आप टाइम पास करने, टाइम काटने तो यहाँ आते नहीं है किसी भी कोचिंग में या किसी भी संस्था में। मकसद क्या होता है कि आगे बढ़ना। तो जब आप एसीसी में आएंगे तो हमारा भी मकसद ये होगा कि आप जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद से ज़्यादा हम आपको दें। इसलिए आपको जो मटेरियल दिया जाए, आपको जो पढ़ाया जाए, आपकी जो टेस्ट सीरीज दी जाए, उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। उसमें अगर आपको कोई इशू आता है तो आप पूछिए। आप टीचर यहाँ अवेलेबल रहते हैं, डाउट सेशन होते हैं हर क्लास के बाद। आप टीचर से जाइए अपने डाउट सेशन केबिन में, वहाँ पूछिए। आप टाइम पास करने तो किसी कोचिंग में आते ही नहीं है। आते हैं तो आपका मकसद क्या है? मकसद को मत भूलिए।
सिर्फ आपके पास 2 से 3 महीना होता है एंट्रेंस में, आप अपना मकसद फोकस रखिए और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो 3 महीने आपको आपकी ज़िंदगी बना देंगे। और एमयू एक ऐसी संस्था है कि आप एक बार अंदर जाने के बाद आप कुछ ना कुछ बन के ज़रूर निकलेंगे। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ आप बहुत कुछ सीखेंगे। जी हाँ, एमयू को बनाया इसलिए गया था। और एसीसी का रिजल्ट आपने देखा होगा, ये प्रोस्पेक्टस टाइप का है छोटा सा, आप बाकी वेबसाइट में देख सकते हैं, ये ऐसे ही है। लेकिन आपको असल में मकसद क्या है कि फोकस में हमारा रैंक क्यों है, क्योंकि सिलेक्शन तो हो ही जाना है। लड़ाई यहाँ पे है कि भाई एसीसी में अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपकी रैंक क्या आ रही है, मतलब कि आपके टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 50 में क्या रैंक अचीव हो रही है। सिलेक्शन तो होना ही होना है। अगर आपने एसीसी की हर बताई हुई चीज को फोकस कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। मेन मकसद है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है तो आपने उसे पढ़ा कितना। और जो हम बीए फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, उसके अंदर आप ये 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके, चाइनीज और रशियन, ये आपको सीयूटी के थ्रू देना होगा, तभी आपको एमयू के अंदर ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आपको इसके अंदर 20-20 सीटें हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपका एक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और ये इंटरनेशनल स्टडीज 20-20 सब में 20-20 सीट बटी हुई हैं। ये आपका एमयू अपना खुद कराता है, ठीक है। और इसके सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। बस याद रखिएगा जो आपका इंग्लिश का पैटर्न है, इंग्लिश का जो आपका 60 मार्क्स का है, तो इसलिए आपको हमने बताया कि जो ये बुक्स दी जाती है ये आपका सीयूटी के साथ साथ बीए फॉरेन लैंग्वेज भी कवर कर देता है, वरना सिर्फ नॉर्मल बीए के लिए ये काफ़ी है। एसीसी ख्याल रखती है जनाब, क्योंकि सिलेक्शन में रैंक का फोकस है, सिलेक्शन तो हो ही जाना है।